हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी निडर। इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 का जो साइंस है उसका सिलेबस को डिस्कस करें, क्योंकि बहुत बच्चे को क्या होता है कि सीटेट का सिलेबस का ही कंफर्मेशन नहीं होता है। तो उन लोग पढ़ेंगे क्या? वीडियोस तो सीटेट हमारा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपलोड करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग का सिलेबस का पता ही नहीं होता है कौन सा चैप्टर से आ रहा है, किसको हमको पढ़ना है। क्योंकि आप वीडियोस देख लेते हैं, वीडियोस देखने के बाद होता क्या है कि हम लोग घर पे पढ़े क्या, है ना। तो उसके लिए अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी तरह का सिलेबस से रिलेटेड किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है वो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां पे 6 to 8 से लेकर सभी बुक्स को मैं वहां पे शेयर कर दिया हूं, मतलब एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी को ही कवर करना है, हम आपको बताएंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं ना। तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सीटेट का सिलेबस क्या है। पहले तो हम लोग देखते हैं सीटेट का जो पेपर 2 का जो साइंस है वो 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। और 30 मार्क्स का आपका मैथ्स आता है, टोटल आपका 60 नंबर्स का रहता है, लेकिन पूरी तरह से 60 मार्क्स का नहीं होता। इसमें 20 मार्क्स को आप हटा लें, क्योंकि 20 मार्क्स का आपका पेडागोजी आता है, मतलब 30 में से 10 मार्क्स का आपका पेडागोजी आएगा, 20 मार्क्स का आपका साइंस का सिलेबस से होता है। तो हम लोग को 20 मार्क्स ही कवर करना है फिलहाल। पेडागोजी के लिए हम बताएं, पेडागोजी तो पढ़ना ही है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ सिलेबस को देखते हैं। तो देखिए, साइंस का सिलेबस ये है हमारा, फूड है, मटेरियल्स है आपका, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग हो गया, मूविंग थिंग्स, पीपुल एंड आइडिया, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल रिसोर्स, ये सब आपका सिलेबस है। इसमें और भी की पॉइंट्स आते हैं जिसको मैं अभी अभी बता रहा हूँ आपको, जैसे क्लीनिंग ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड। देखिए, फूड एक ऐसा नहीं कि फूड आप नॉर्मल फूड एक कोई चैप्टर पढ़ लिए तो आपका कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फूड एक वास्ट सिलेबस है। इसमें आप जाएंगे तो बहुत सारा, आप क्लास 6 में देखेंगे तो क्लास 6 में ही फूड से ही स्टार्ट हो जाता है। तो क्लास 6 से नीचे में नहीं करना, आपको क्लास 6 से ऊपर जाना है, मतलब 6 to 8 तक आप बुक पढ़ेंगे तो आपको सभी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मतलब 6 में देखेंगे तो आपका वहां पे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स का एक चैप्टर जो कि क्लास 6 में आएगा, आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड होगा, ठीक है। ये सब सारा चीज आपको पढ़ लेना है, कवर कर लेना है, और क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वगैरह भी इसी में पढ़ना है, और उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ये क्लास 8 में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मटेरियल्स की। तो मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, तो मटेरियल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे देखिए, एनसीईआरटी इसको भी हटा दिया है अगर हम देखें सीबीएसई के अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को पढ़ना ही है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, है ना, ये भी आपको पढ़ना है। सेपरेशन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस, जो आपको ये क्लास 6 का बुक में दिया हुआ होगा, और प्लस में सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, ये भी क्लास 6 का बुक में, एनसीईआरटी का कोई भी सीबीएसई का बुक उठाएंगे तो दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको आपको कवर कर लेना है पहले। दूसरा होगा द वर्ल्ड ऑफ लिविंग में क्या होगा, एनिमल्स किंगडम एंड प्लांट्स, एनिमल्स डाइजेशन हो गया, और लिविंग हैबिटाट्स, एनिमल्स के लिए जो हैबिटाट, जो उनका नेचुरल होम होता है, उसको आपको पढ़ना, ऑब्जर्प्शन हो गया, ये सब सारा चीज को आपको कवर कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं मूविंग थिंग्स, पीपुल एंड आइडिया। तो इसमें आपका मोशन आ जाता है, ग्रेविटी आ जाता है। तो ये देखिए, मोशन और ग्रेविटी आपको कौन सा चैप्टर, कौन सा क्लास तक का कवर करना है। देखिए, अगर आप मोशन को इसमें ग्राफ वगैरह भी आते हैं, तो मोशन को आप क्लास 9th का जो मोशन दिया हुआ है चैप्टर में, फिजिक्स में, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और उससे नीचे भी जो है उसको भी आप देख लीजिए, क्लास 7 में भी है ये आपका, तो उसको भी आप देख लेना है, क्लास 7 वाला को भी, और क्लास 9th में जो ग्राफ वगैरह रिलेटेड है उसको भी आप देख लीजिएगा, वो चीज हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे साइंस का 1 by 1 करके, है ना। तो आप यहाँ मेरा भी वीडियोस को देखेंगे तो लगभग आपको कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका हाउ थिंग्स वर्क। हाउ थिंग्स वर्क में आपका इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट आ जाता है, मैग्नेट आ जाता है, ठीक है। जो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब आपका चैप्टर को कवर कर लेना है, अच्छे से कवर करना है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली हम सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख लिए, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख लिए, थोड़ा बहुत उसमें कर लिए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा वो इंटरनल जाकर ही क्वेश्चंस को पूछता है। ये क्लास 8 में ही हो जाएगा, आपको 8 से ही कंप्लीट हो जाएगा। मैग्नेट्स आपका 7th में है ना। अब देखिए, नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना आपका जैसे कि एसिड रेन हो गया, अर्थक्वेक के बारे में ये क्लास 8 में दिया हुआ है, और प्लस में आपका ये भी आपको देख लेना है, अर्थक्वेक, बिजली कैसे कड़कती है, ये सब सारा चीज आपको देख लेना है ना। प्लस में नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स जो हमारे नेचर के थ्रू दिया है, जैसे वाटर आपका नेचुरल रिसोर्स हो गया, सोयल आपका नेचुरल रिसोर्स हो गया, कोल एंड पेट्रोलियम, ये सब सब आपका क्लास 8 7 का 6 से लेकर 8 के बीच में आपको सब मिल जाएगा। कोल एंड पेट्रोलियम क्लास 8 का चैप्टर है, आप इसको कवर कर लीजिएगा। अब देखिए, ये सब जो हम डिस्कस करिए, अब क्या यही को आपको कवर करना है जो हम आपको बताएं? तो ऐसा आप इसको कवर करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो मैं टेलीग्राम पे शेयर किया हूँ बुक 6 to 8 तक, 6 7 8 का,
तो उसमें आप देखेंगे चैप्टर्स अलग अलग चैप्टर्स। अगर आप सीबीएसई के टीचर्स होंगे या कहीं भी पढ़ा रहे होंगे साइंस का, तो साइंस में आप देखेंगे कि सारा चैप्टर्स उसमें जो दिया हुआ है, आप अगर उसको 6 to 8 तक साइंस पढ़ा रहे होंगे तो आपको सारा चीज क्लियर होगा। 6 में कितना चैप्टर्स हैं, 7 में कितना चैप्टर्स हैं, 8 में कितना चैप्टर्स हैं, तो सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे से कवर कर लेना है, तो ये चीज आपका हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप फिर आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, उसका मेन मेन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं जो साइंस का देते हैं। अगर हम भी इसका स्टार्ट कर रहे हैं, आई एम नॉट कंफर्म, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन में आपका सब अच्छे से कंटेंट बनाकर आपको सिलेबस देने के लिए, वो डे 1 डे 2 इस तरीका से आपको बताया जाएगा, है ना। तो देखिए आपको क्या करना है कि जैसे कि लाइट चैप्टर आपको पढ़ लेना है अच्छे से, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी आपका चैप्टर्स है। ये सब ये आपको क्लास 7 का ही पढ़ना है, क्लास 7 से ज्यादा मत जाइएगा। 7 में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी को हो जाएगा। लाइट चैप्टर को आपको क्लास 8 में भी दिया हुआ है, लेकिन आपको जो क्लास 10th में कुछ रे डायग्राम दिए गए हैं उसको आपको देख लेना है। लेकिन 10th वाला भी आप नहीं देखेंगे, 7 में भी जो रे डायग्राम है उसको भी आप देख लीजिएगा। 8 में भी जो है कुछ कुछ रे डायग्राम दिया हुआ है उसको आप देख लीजिएगा, हो जाएगा मैनेज। ठीक है, इस तरीका से आपको पढ़ना है। बाकी जो हम यहाँ पे डिस्कस किए उसको पढ़ना है, प्लस में जो एनसीईआरटी का हम भेजे हैं उसको आपको डिस्कस कर लेना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, इतना में आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको सिलेबस से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह का यहाँ पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और किसी तरह का कोई टीचर्स का वैकेंसीज आता है तो यहाँ पे हम आपको अपडेट कर देते हैं। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।